तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आपको पता है निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो निफ्टी में भी हमने यही बात करी थी कि क्या मार्केट 25,000 जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का एक मार्केट में रैली दिख रही है हमें, तो कहीं ना कहीं वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास है, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट बचे हैं। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट रैली करते हुए जाता है पहली बार, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रैली करते हुए अगर ये एक कैंडल ऐसी बना देता है, तो यहाँ पे पहले ये ब्रेक करके दिखाएगा आपको ऑल टाइम हाई, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी करेक्शन आएगी। तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है, अनलेस एंड अनटिल आप ऑल टाइम हाई तक की पोजीशन बना सकते हो। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, लेवल्स तो हम निकालेंगे ही कि हमारे क्या बाइंग के और क्या सेलिंग के लेवल्स रहेंगे, साथ के साथ इंट्राडे के लेवल्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये मंथली चार्ट में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ 4 या 5 महीने, 5-6 महीने में मार्केट एक जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं, अगर वैसे तो वही बहुत जल्दी है क्या ना, क्योंकि 8 तारीख ही है आज और अभी पूरा महीना पड़ा है और महीने में पूरा रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है तो मार्केट शायद और भी ऊपर जा सकता है आगे आने वाले महीनों में। लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो अभी मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है, और हो सकता है ये कैंडल आपकी इस तरह की बने इस महीने भी, एक शूटिंग स्टार टाइप की। तो यहाँ पे महीने के हिसाब से देखें तो मार्केट साइडवेज है। तो अब वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे थोड़ा बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, अगर आप वीकली की देखोगे तो वीकली में दिखेगा कि आपको काफ़ी स्ट्रांग कैंडल आई है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ये जरूर देखना है कि मार्केट में इस वीक से देखोगे तो 3 वीक हो गए ऑलमोस्ट, 3600-3700 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट कर चुका है, एक भी रेड कैंडल नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास से थोड़ा सा करेक्शन, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो अब हमें इसको कैसे प्ले करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप सेलिंग के लेवल देखोगे तो सेलिंग के लेवल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आप सीधे सीधे जब मार्केट इस जोन के नीचे जाएगा, या फिर एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 5200 या जो ब्रेकआउट जोन आया था, एक बार मैं यहाँ पे डेली चार्ट भी खोल लेता हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट में कई बार डेली चार्ट के लेवल्स मिस हो जाते हैं। देखो, ये जो रेंज मार्केट ने बनाई थी, इस ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। हमने लास्ट वीक जो बात करी थी, क्या बात करी थी, सीधी सीधी बात करी थी कि मार्केट जैसे ही ये जो गैप एरिया है 52,850 को क्रॉस करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट ये जो ब्रेकडाउन हुआ था 53,850 तक का, यहाँ तक का था, और ये सारे टारगेट्स हमारे आए हैं। अगर आपने पोजीशन बनाई थी तो आपको 1000 पॉइंट का मूव मिला होगा। तो अब इस जोन के अंदर जब तक नहीं आएगा मार्केट, तो 52,500 का लेवल है। तो अगर आपको लेवल निकालना है अपना, तो हमारा जो लेवल हमेशा रहता है, जैसे अगर 500 के आसपास है तो आपको हमेशा मैं 450 का लेवल देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सेफ चलने की कोशिश करते हैं। तो 52,450 के नीचे अगर 30 मिनट कैंडल क्लोज आती है तब आप पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपके कहाँ तक के रह सकते हैं, टारगेट आपके 50 में आएगा फर्स्ट वाला 51,850, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास का। इसके भी नीचे ब्रेक होता है तो ये जो वीक दिख रही है आपको यहाँ पे, मतलब 51,500 51,600 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। टारगेट आपके वही 700-800 पॉइंट के टारगेट आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई सेलिंग की बात। बाइंग अगर करनी है आपको, तो बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा कि बाइंग का मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ और, सेलिंग थोड़ी और बड़ी आ सकती है। अगर आप देखो यहाँ पे एक गैप भी पड़ा हुआ है जो कि 51,200 तक जाता है, तो यहाँ पे और भी बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो वो हम बाद में देखेंगे जब जैसे ड्यूरिंग द वीक मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हैं उस हिसाब से। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग के अगेन देखो, ये जो जोन था, एक ये जोन था। अब ये जोन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे 5-6 दिन मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, तब भी एक बड़ा फॉल आया था। ठीक है, तो अब इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई तक के टारगेट के लिए तो आप जा ही सकते हो। ऑल टाइम हाई आपका 54,454 है, बट इससे भी पहले थोड़ा सा पहले घूम जाता है जब ऑल टाइम हाई के आसपास आता है। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है तो बना सकते हो, लेकिन टारगेट आपके बाइंग की साइड थोड़े छोटे रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो बाइंग के लिए हम रखेंगे यहाँ पे 53,800 या 53,900 का लेवल रख सकते हैं। टारगेट आपके कहाँ तक के रह सकते हैं, टारगेट आपके थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से पहले रहेंगे, तो टारगेट आपको 400-500 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये तो आप इंटरडे में भी कवर कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीकली पोजीशन बनाना अभी कोई सेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल। वीकली पोजीशन कैसे बन सकती है, जब मार्केट हाई का ब्रेकआउट कर दे और फिर हाई के अंदर दोबारा क्लोज करे तो हम सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि बाइंग में ऑलरेडी रैली हो चुकी है। तो मैं आपको कोई भी लेवल नहीं दे रहा हूँ बाइंग का, तो मैं हटा देता हूँ ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि बाइंग में ज़्यादा टारगेट्स है नहीं। तो बाइंग के लिए पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अब। हाँ, अगर मार्केट मान लो 2-3 दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तब शायद ये जितनी रेंज होगी, अगर मैं इस रेंज को देखूँ तो ये जितनी रेंज होगी ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट, तब उतने ही रेंज का आपको ऊपर टारगेट मिल सकता है। ठीक है, या 1000 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अभी बाइंग के लिए मैं आपको कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ। सेलिंग के लिए मैंने आपको लेवल दिया है कि सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको 1000 पॉइंट के आसपास, लेकिन 52,450 के नीचे मार्केट में अच्छा खासा टारगेट आ सकता है। अच्छा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है 52,450 के आसपास। देखो, ब्रेकआउट हुआ,
अब यहाँ पे मार्केट हो सकता है रीटेस्ट करने आए, और यहाँ पे अगर मान लो हैमर टाइप की कैंडल बनाता है डेली ग्लास पे, उसका हाई ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं इसके स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट फिर हम यहाँ पे अपना इस रेंज तक का लेंगे। तो ये भी एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन फ्रेश ऊपर की साइड बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है अगर हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली आपसे डेली चार्ट पे एनालिसिस की। जैसे मैंने कहा समराइज कर देता हूँ, सेलिंग हमारी 52,450 के नीचे हो सकती है, 52,450 के आसपास बाइंग भी हो सकती है अगर मार्केट नीचे जाके हमारे यहाँ कुछ इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाता है। बाइंग अगर फ्रेश ओपन होकर ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और सेलिंग के लिए मैं जैसे मैंने बताया लेवल्स आपको मैंने बता ही दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे की कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में मार्केट में क्या हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी थी, बहुत वॉलेटिलिटी आई, तो ये जो लो है, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अब हमारा, और ये जो हाई है ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, 53,900। अब जैसे मैंने कहा था कि इतना टारगेट तो आप इंट्राडे में ही ले लोगे, तो टारगेट अगर हम देखें बाइंग के, तो 53,900 के आसपास टारगेट बाइंग का लेवल रखेंगे हम। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है 53,900 के पास बाय रखने के लिए, 53,910 टारगेट आपके जो रहेंगे ना, बीच में आपके पास हर्डल आएगा 54,000 का। तो फर्स्ट टारगेट तो हम 54,050 रखेंगे। 50,050 पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे हम, अगर 54,050 ब्रेक होता है। अगर आप देखोगे पीछे भी, एक मिनट गाइस, अगर पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे अगर 54,000 ब्रेक होता है तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है जो 54,200 300 तक पहुंचा सकती है इसको। हम जो टारगेट रखेंगे अपना 54,150 तक का रखेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास टारगेट हमें इंट्राडे में मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग के लिए ये कौन सा लेवल है, ये हटा देता हूँ मैं। सेलिंग के लिए वैसे तो हमें मार्केट 53,500 के नीचे ही है। अगर मार्केट 53, ये जो विक्स को इग्नोर कर दूं मैं, तो 53,300 आ रहा है। 53,300 अगर मार्केट यहाँ पे नीचे निकलता है 53,323 के, तब आपको फर्स्ट टारगेट अपना 53,156, और इसके नीचे मैक्सिमम टारगेट हम 53,000 तक के लिए जा सकते हैं, अगर मार्केट 53,320 के आसपास का लेवल निकालता है। अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट भी दिखाऊं, इस केस में भी अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको 53,323 क्यों दिया, वैसे तो आपको ये लेवल लेना चाहिए 53,156 का, बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेजर एक रेसिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेक करा, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक करा, तो इसके अंदर भी आता है, तब 53,156 53,002 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे सेलिंग के टारगेट्स हो गए। जैसे मैं आपको पता है इंट्राडे में हमेशा मैं 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देखता हूँ, आपको कि 200 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। ऐसे ही ये हमारे बाइंग के टारगेट्स हो गए। इस बीच में अगर मान लो आपको 50 की स्ट्रैटेजी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने डाली हुई हैं, तो वहाँ पे 50 स्ट्रैटेजी मिलेगी। बीच में हो सकता है आपको 50 का कोई ट्रेड मिल जाए, उसके रूल्स वगैरह सब उस स्ट्रैटेजी में डिफाइंड है, तो वो आप देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस बीच में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत श्योर हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, और साथ ही साथ मंडे को क्या लेवल्स रह सकते हैं। निफ्टी का वीडियो आप कल यहाँ पे देख सकते हो, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और बहुत जल्दी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कल टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था कि निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड्स होंगे अब, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई मिल रहे हैं, तो उसमें ट्रेड करना कुछ मुनासिब नहीं है। तो निफ्टी की कुछ स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा हूँ, अगर उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।